हमें क्या मतलब है किसी से? करके हमें क्या क्या पड़ी हो? मतलब है? शादी करनी होती कर लेती तुम। क्यों नहीं कर रहा तो? क्यों नहीं कर करवा रहा? दी ना, मैं तो करवाओ। समझा। चलो आओ। क्यों नहीं करवा? चलो आओ। करवा, उस दिन भी लेकर गए थे ना। हाँ गया था। तो क्या हुआ? अभी चलो। क्या हुआ? ये कह रहा हूँ मेरे गांव में हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ, पूरी गैंग को सड़ा दूंगा जेल में। हाथ करवा देना, हाँ, जितना तुम्हारे में इतना समझ ताकत हो लेना। तुम लगा लेना। मुझे गांव से लगा बहुत लो। प्रेम है, एक बात समझ लेना। सबको प्रेम रहता है। हाँ, एक बात समझ लेना, हाँ, मेरे सबको गांव प्रेम में रहता है। हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ, तुम्हें बहुत ये मैं लगता पूरी है, गैंग और को बात सड़ा में दूंगा लगता जेल है, में। हाँ, नहीं, इतना यार, समझ ये लेना। मैंने बोला मना किया, पूछिए मैंने मना किया है। ये इतने दिनों से कहाँ था प्रधान? बीच में पड़ा हुआ है ना। अरे दो वो दिन गाँव- बीच में कैसे नहीं आया? बीच में फिर बीच में कैसे गाँव पड़े के हुए हैं? व्यक्ति मेरा नाम क्यों लगाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान करवाने के लिए आई है? तो हम इसके क्यों बाद हिंदू बोलो- मुसलमान करवाने के लिए? कोई से किसी से मतलब प्रधान से नहीं। इसलिए मुझे गाँव का लोग कोई कुछ नहीं, बोलता भी नहीं है। तुमको शादी नहीं करना है, कौन बोला? इसलिए प्रॉब्लम है कौन तुमको। बोला? जब मैंने कौन बोला? तुम बोली आपने बोला आकर के 3 दिन में तुमने आपने शादी बोला क्यों नहीं आकर की? के? क्या जरूरत थी खालिद कुरैशी को बुलाने की? हाँ, ये तो धर्म का एंगल जोड़ रहे हैं। ये विवाद करवा दी गांव में, करवाने, हाँ। और ये विवाद सारा मेरे सर पे मरा जाएगा कि प्रधान ने देख नहीं पाया विवाद। मर्जी से है, जो संबंध बनाए गए हैं दोनों की मर्जी से है। अच्छा, उसकी अगर जब ये नहीं, काम कर रही हो आप बोल रहे हैं ना कि गैंग चलता है। ये इनका गैंग देख लीजिए ना कौन है रीतू में। और बताइए। हाँ, तो फिर देख क्या लिया क्या मैंने। काहे का गैंग चलता नहीं, मैंने देख है? लिया। किसी के बेटी बहू के साथ इज्जत के साथ खेलना गैंग होता है। बेटी बहू गैंग अभी होता है, मायने, आप प्रधान बेटी होकर बहू के ये मायने लहंगे नहीं रख चूस रहा रहे है हैं। अभी। अभी तुम मायने प्रधान लग रही होकर हो। के ये लहंगे अगर चूस मेरे रहे हैं, गांव गलत है। में हिंदू मुस्लिम गलत विवाद है। हुआ ना, तो तुम क्यों? जिंदगी भर क्यों? जेल में सड़ोगी। ये सब बढ़ा के क्यों रखे हो? हाँ, ये बात समझो। क्यों रखे हो? चिल्लाने से क्यों कुछ नहीं रखे हो? होता है। ये एक नंबर की फ्रॉड लड़की, इसके पता नहीं कितने रिलेशन है नोएडा में। एक एक के मैं नाम भी बता सकता हूँ। मेरे बताओ नाम ना से तो। इसका सपोर्ट इतना किए जा रही है ना, इसमें कुछ नहीं होने वाला। नहीं, और आप जो, मैं एक बात और आपको जानकारी सुनिए तो नहीं होगी, राम सिंह, मुझे नोएडा में आपका सपोर्ट अच्छे से राम सिंह, नहीं राम है। सिंह, एक बात और, आप जो हम बिस्तर की नहीं, आप देखें, आप देख आप महिला महिला जो भी ऋतु मैम है, महिला आयोग से बात हम बिस्तर की आप कर रही थी, तो क्या ये हम बिस्तर इनकी मर्जी से नहीं हुए हैं? क्या इसके बार वो है? अब हम बिस्तर की बात रही है तो मर्जी तो इनकी भी रही होगी। तो वो शादी करने को तैयार है, फिर एक कोर्ट ये वहां नहीं पहुंच रहे हैं, कोर्ट नहीं जा रहे हैं। शाम को ये कह देती है शादी करनी है, ये सब कचहरी कोर्ट मामला प्रशासन मैं भी जानती हूँ। बहुत सालों से मैं इस पोजीशन पर हूँ और मैं दिन रात की सारी केस देख रही हूँ, और अभी भी पटना में मैं एक रेप केस के लिए आई हुई हूँ और वो ही डील कर रही हूँ। जी। तो ये सब लॉ कानून मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऐसी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनी हुई। जी 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 कुछ तो मुझे भी जानकारी होगी। और ऐसे 32 केस रोज आते हैं हमारे पास में, जिसको लिमिट कहा जाता है। आप समझ रहे हैं ना? तो आपको भी पता होगा कि अगर कोर्ट में हमारे प्रशासन ने लिमिट में ये बता दिया है कि अगर कोई भी लड़का लड़की लिविंग में रह रहे होंगे तो लड़के की जवाबदेही बढ़ेगी उस लड़की के प्रति कि वो बराबर। अपनी पत्नी जैसा बराबर। अधिकार दे। बराबर दे रही है। अभी आपके सामने इस लड़के के 3 स्टेटमेंट बदले हैं मेरे सामने, और तीनों ऑन रिकॉर्ड है। पहले इसने बोला कि मैं 2 महीने से रिलेशनशिप हूँ, अभी मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये कह रहा है कि मैं 1.5 साल से रिलेशनशिप में हूँ। अगर आप 1.5 साल से भी रिलेशनशिप में हैं और इसके मकान मालिक से बात करी जाए कि 6 महीने से वो वहाँ पे एज अ हस्बैंड वाइफ रह रहे थे, तो किसने अधिकार दिया कि तुम इस लड़की को छोड़कर आ जाओ? उसको अपना पत्नी का अधिकार दो ना। और मैं एक बात कहती हूँ कि अब तुम्हें अचानक से याद आया कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, तो जो भी साफ सीधी बात है कि कोर्ट में भी कोर्ट यही कहता है ना कि अगर तुम अपने पत्नी को रख नहीं सकते हो तो उसको गुजारा भत्ता दो। अब ये राम सिंह ये कह रहा है कि अब मेरे जो आप बात आपके में आप महिला आयोग से हैं, ठीक है, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन गई हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैं तो सोच रहा हूँ कि ये भी वकील का सहारा ये ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मैं भी अपनी तरफ से केस दायर करूंगा कि मैं भी शादी करना चाहते हूँ। और ये आज क्या नाम है, आफरीन जी, ये मुकर जाती, यही कहने वाले हो ना? तो बिल्कुल, बिल्कुल। आप सामने आओ ना थोड़ा सा राम सिंह। तो ये कहती है ये मुकर जाती है, मेरे साथ गए थे, अब इनका कोर्ट नहीं मिल रहा, आप ही करवा दीजिए ना कोर्ट मैरिज। ये करने को तैयार है, इन्हें दिल्ली भेज देते हैं जहाँ भेजना हो। हाँ, भेजिए दिल्ली। यहाँ के नहीं है कोर्ट, ये यूपी नहीं करेगा जब आप यहाँ चल के आ गई हैं। भेजिए ना दिल्ली में। दिल्ली में आज जिस दिन जाएगा ना उसी दिन मैं शादी कर लूंगी। भेजिए। क्यों यहाँ कोर्ट नहीं है, यहाँ कुछ नहीं तो है। क्यों नहीं कर रहे हो यहाँ? 3 दिन से क्यों नहीं कर रहे हो? देसी के लिए बैठी है। मुझे नहीं पता है। सुनिए, आप कौन एक से तो पहले जगह हंसी से हैं? नहीं, आप सीरियस मैटर है बात तो। हाँ हाँ जी, जनता करार से हूँ मैं। अच्छा, हाँ। आपको पूरी कहानी नहीं पता है, मैं आपको कहानी बताती हूँ। बता और मेरे दीजिए पास मैम। में सारे एविडेंस हैं, बता without दीजिए। evidence I don't talk, बता right? दीजिए। ये जो मेरे पास में आए थे, ये धनतेरस के दिन आए थे। अच्छा, धनतेरस के दिन। आए थे। हम्म। भाग गया था। हम्म। तब इस लड़की का मेरे पास में कॉल आया था कि ऐसे ऐसे बात है, ये लड़का भाग रहा है। इस
उसमें लगा लो उस लड़के के तथाकथित भाई संजय से ही पूरी वार्तालाप हुई और उस वार्तालाप में इसने ये कहा कि ठीक है मैडम, इसको बोलिए कि ये कंप्लेंट वापस ले नोएडा से, मैं इससे शादी करूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। हाँ, वहाँ का भी कंप्लेन मैंने वापस लिया था। हाँ बोलिए ना, वहाँ का भी कंप्लेन वापस लिए थे हम इसके कहने पर। वहाँ का भी कंप्लेन वापस, ये बार बार मुझे पागल घोषित करने पे लगा हुआ है। जो बात है नहीं तो नहीं, हाँ मैं अभी क्लियर सुन नहीं पाया, मैं थोड़ा अब मैम दोबारा बोल दीजिए। जीतू सुन नहीं पाया है। ये क्या, सॉरी, राम सिंह। या तो आप धनतेर मेरी बात सुन लीजिए। धनतेरस की बात, हाँ ऑलरेडी धनतेरस की बात। हाँ, धनतेरस के बाद में, धनतेरस पे इन्होंने मुझे कॉल करा कि ऐसे ऐसे लड़का है, मैं उसके साथ 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ और उसके बाद में वो मेरे को इस तरह से मारपीट के भाग गया है। तो मैंने इसका नंबर लिया, इनको कॉल किया, इनका मेरे पास में अपने ही नंबर से कॉल बैक आया, जो कि मेरे पास सब एविडेंस है, रिकॉर्डिंग है। इनके साथ में कोई इनका तथाकथित आप ही के गांव का एक लड़का है संजय, जिसमें इसने भी मुझसे बात करी और उस संजय ने भी मुझसे बात करी और इन्होंने कहा कि इसको आप कहिए कि रिपोर्ट ना करे, नोएडा में वापस ले ले, मैं शादी करूंगा इससे। सुनिए, उसके बाद मैंने नेहा को बोला कि ठीक है, अगर शादी करने को तैयार है, तुम इतने साल से रिलेशनशिप में हो, तो बेटा इन कोर्ट कचहरी में कोई मतलब नहीं रखा, छोड़ दो। 2 दिन बाद ये लड़का उस लड़की से मिलता है, इसका फोन लेता है जिसमें सारे एविडेंस थे इस लड़की के पास में इसके साथ के रहने के, और उस फोन को नाले में फेंक देता है, ये तोड़ देता है। और ये एक्सेप्ट की गई है बात संजय द्वारा, जो कि इसके साथ था। समझिए, ये चीज एक्सेप्ट कर दी। आपने एविडेंस क्यों तोड़ा इसका? अगर आप इतने सही थे तो आप अपनी लड़ाई लड़ते। और एविडेंस तोड़ने के बाद में यहाँ से भाग गया और भाग कंप्लेन वापस भी मैं ले ली नोएडा का। नोएडा का भी कंप्लेन मैंने वापस लिया इसके कहने पे कि मैं शादी करूंगा, और यहाँ भी वही गलती मेरी करा बात मैंने। सुनिए, चलो ठीक है, अच्छा, हाँ। अभी छोड़िए, चलो ठीक है। आपने इससे तो पूछा नहीं है मैं किस वजह से भागा था। इसने रूम पे रानी नाम की उससे लड़की पहले बुलाया। की बात है ये, मेरी बात सुनिए, रानी नाम, इससे पहले की बात है। जो मेरी बात रानी सुनिए, आई थी ना, मेरी उसके बात बाद सुनिए, मैंने इसने रूम पे बुलाया दीपावली के टाइम पे एक लड़की को बुलाया इसने, अपनी फ्रेंड को। इसने फिर उसको रिलेट मुझसे झगड़ा स्टार्ट किया। झगड़ा स्टार्ट करने के बाद उन्हें ही बता दीजिए वो बात करो। इसने, मेरी बात सुनिए, इसने आपने इससे पूछा नहीं है मैं किस वजह से भाग के आया था वहां से? नहीं नहीं, मतलब आपको सुनो, आपका इसका सब कुछ है कि मतलब ये जो कह रही हैं वो सही है। आप इससे शादी करें कि आप इससे शादी नहीं करें, कि आप क्या करें, ना तो आप मुझसे पूछ के रिश्ते में आए थे। नहीं, मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज हर एक लड़की के लिए वही है जो इसके लिए मैं इस समय कर रही हूँ। लिव इन में ये अपनी मर्जी से नहीं आई थी, आप दोनों की मर्जी थी, और अगर दोनों की मर्जी थी तो दोनों को ही सजा मिले या फिर दोनों ही अपनी जिंदगी आजाद। मैडम एक बात बताइए, और मैं के साथ में रहे। तो राम सिंह मैम, मुझे एक चीज और कहनी है। आप महिला आयोग से हैं तो महिला ये भी हैं, इनकी माता जी भी महिला है, मैं उनके भी आंसू दिखाना चाहता हूँ। उनकी माता जी इतनी परेशान है, वो कह रही है कि बहू बन जाए, यहीं बैठी हैं, वो भी तो महिला हैं। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो उनके हाँ महिलाएं देखिए, कोर्ट भी आंसू नहीं देखता है, मैं भी नहीं देखती हूँ, ठीक है ना। आंसू मैंने इस लड़की के भी देखे हैं। आप एक बात समझिए, चलिए सारी बातों पे मैं पानी डालती हूँ। 3 दिन पहले आप इसको थाना लेकर गए, थाना लेकर गए तो थाना में आपने एक साइन करवाया कि मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। तो हम ये मान लेते हैं कि ये लड़का चलो अच्छा है, इसने इसको अपना लिया, जो भी कर लिया। उसके बाद आपकी जो जिसको कहते हैं इंसानियत क्या होनी चाहिए थी कि इस लड़की को अपने घर लेके जाते, तरीके से रखते, ना कि गाय भैंस के साथ में रखते थे। मेरे पास यही सुविधा है तो मैं क्या करूं? मेरे पास, इससे पहले मैं मेरी कहाँ बात रह सुनिए, रही थी? मेरी बात सुनिए, सुनिए, तब मैं मानती राम सिंह की शादी करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए मैम, मेरी बात, के साथ में रख दिया उसको, आप ऐसी लड़की के साथ में आप टॉर्चर करेंगे, वो शादी करेगी आप? एक बात बताइए, मेरे पास सुनिए, मेरे पास 3 भाई हैं मैम, मेरी बात सुनिए, आपकी बहन होती जिसके साथ में बोलिए, आप लगातार बोलिए, वो बोलते मैम मेरी बात सुनिए। चलो मेरे पास 3 भाई हैं, ठीक है, जो मेरे हिस्से में मिलेगा, जो मैंने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है। सुनो मेरी बात सुनिए, मैंने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है कि जो मुझे कोई पुरस्कार मिले या कोई जयमाला पड़े, ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया मैंने। राम सिंह, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, 3 दिन तुम सोए हो इसके साथ इस जगह पे। तुमने 2 लड़के, मैं भेजू फोटोज अभी, 2 लड़के एक लड़की की निगरानी रख रहे हैं, क्यों? आप मैम सुनो, पहले आपके कहने से सोने नहीं सोने से कोई मतलब, मेरी बात सुनिए, अपनी घर की औरतों को नहीं रखा इसके साथ में, इस गाय भैंस के तबेले में लड़कों को क्यों? नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो तबेले में क्या मुझे यही मिला? क्यों तबेला क्या होता है? गांव गांव होता है।
सारी सब कुछ सुविधा है, लेटरिन की, पानी की, हर चीज की सुविधा है, क्या नहीं है इधर? आपकी घर की बाकी महिलाएं कहाँ हैं? मेरी घर की महिला सिर्फ एक महिला है, 3 भाई है, मैं बीच का हूँ, सिर्फ 2 ही शादी, बड़े भाई की शादी हुई है, अब मेरी हुई है, अब छोटा भाई भी है, तो वो वहाँ रह रहे हैं। राम सिंह जी, आप 2 दिन से कहाँ सो रहे हैं? मुझे इतना जवाब दीजिए। भाई मेरी बात सुनिए मैम, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, जब इतना टॉर्चर कर रहा है तो ये लोग सबूत करके अदालत में कोर्ट क्यों नहीं जाते? इनकी गैंग चल रही है यार। मैम मेरी बात, आ जाओ प्रधान जी। हाँ प्रधान जी, क्या? हाँ, जी। इन लोगों का चल रहा है फर्जीवाड़ा। अच्छा, जब मैंने करवा दिया राजीनामा, करें शादी अपना, रहे प्यार से, अब काहे की देरी है? नहीं, अभी जैसे बोले वैसे बोलो क्या गैंग? कि इन लोगों का गैंग चलता है। हाँ, कौन सा गैंग नहीं चलता हम तो है? समझेंगे उस गैंग। नहीं, आप मुझे मत हम तो- लीजिए। कौन सा गैंग चलता है? हम आप तो बता, बैकग्राउंड कौन सा चलता है? हम इस चीज को गैंग ही समझेंगे। आप गाय का गैंग कर रहे हैं तो फिर आप गाय का दलाली करते हैं। मुझसे स्टेज यही दलाली करते हैं आप। तेज यही बोलेंगे। दलाली करते हैं आप। किसी के बेटी नहीं, बहू के इज्जत का सौदा बेटी करें। बहू रहने दो। आप सौदा करते हैं आप। मैं आपने थाने सौदा में- किया है, वो कौन आपने लगा गेम हुआ? खेला है। ये फिजूल आपने गेम खेला है, आपने गेम खेला जब है, आप सुनना ब्रोकर ही हो, ब्रोकर। नहीं, जब ब्रोकर हो, ब्रोकर। जब सुनना वो नहीं गांव है, के इतने नहीं है, कुछ नहीं है गांव का आपको ऐसे तो अच्छा पोस्ट चिल- मिलता है ना, तो अच्छा ही चिल्लाने मिलेगा, से बुराई करने के लिए सच्चाई नहीं मिलता। छुपती है। वो जो तुम कर रहे हो ना, भाई बहुत मेरी गलत बात कर रहे हो, सुनिए, तुम्हारा मेरी बात सुनिए, मैं इसके रिलेशन टच में चलो रहा, ठीक है, लेकिन ये फ्रॉडी है, चिल्लाने ठीक है, से ये कुछ फ्रॉडी नहीं है। होता है। मेरे साथ इतना टॉर्चर किया गया वहाँ पे, लड़कियों को बुला के मुझे रूम पे कई बार मारने की भाई, कोशिश की ये गई, बताओ, जब कल मारने हमने की कोशिश की परसों गई, 2 दिन 112 को फोन लगा के कई 2 बार मुझे दिन पकड़वाने की पहले कोशिश की ही गई। प्रधान जी को कह लेंगे। नहीं हाँ। सुनो, 2 दिन पहले ही जब समझौता करवा दिया है, हाँ। शादी करो, आराम से रहो, हाँ। अब क्या देरदारी है? मुझे ये तो समझाओ, क्यों देरदारी है? क्या जब देरदारी है? मैंने बोला मना किया, पूछिए, मैंने मना किया है। ये इतने दिनों से कहाँ था प्रधान? बीच में पड़ा हुआ है ना, अरे 2 दिन गाँव- बीच में कैसे नहीं आया? बीच में फिर बीच में कैसे पड़े हुए हैं? प्रधान को तुम क्या ब्लेम लगाओगी, ये तो बताओ मुझे। तो क्यों प्रधान फिर बीच में क्यों दलाली कर रहा है? किस बात की दलाली कर रहा है ना तुमसे रुपए प्रधान। ले लिए प्रधान ने, हाँ? तुमसे रुपए ले लिए अब प्रधान ऐसी ने। बात इससे लिए ना, कैसे से? इससे लिए। बोले हाँ तो। बोला है, बोला है, आपके सामने नहीं बोला, बोल रहा है कि प्रधान कांस्टेबल को खरीदा 1 लाख में, इन सब बोला है। ये मुकर रहा है बात से। ये फिजूल बातें फिजूल करने से बातें कोई आप लोग मतलब कर नहीं रहे हैं, है। आप लोग कर नहीं, रहे हैं, वो- आप लोग कर रहे हैं वो फिजूल मीडिया बातें। सामने मैं तो बोल डरने देना। वाली नहीं हूँ जो आप लोग भाई के मेरी बात धमकी से मैं सुनिए, डर जाऊंगी। चलो ठीक है, इतना ये याद चीजें रखना। हटाओ। जो डिसीजन सब कुछ होने के बाद शादी का जो सीधी बात डिसीजन है। आया, हाँ, सौ शादी- की सीधी बात है, हाँ। शादी करो और बस। घर बसाओ। दलाली, पैसा लेना, ये लेना, ये सब बातें मायने मेरी नहीं बात रखती सुनिए, हैं, ठीक है? अब जो चलो ये ठीक है, फिजूल बातें हैं। शादी का 3 दिन डिसीजन हुआ, पहले देकर आए थे ना, अब हाँ, सारे क्या लग रहा 3 है? दिन पहले राजीनामा देकर आए थे ना आप, हाँ। हाँ तो फिर क्या? तो फिर उसके बाद कहाँ चले गए थे? कहाँ भाई, मैंने तुम लोगों ने राजीनामा कहा अपनी शादी कर लो, मैं अब क्या करूँ भाई? मुझे शादी करनी है क्या? तो फिर क्यों नहीं कर रहा? पूछिए ना। अरे यार भैया वो तैयार है, तुम तैयार हाँ, हो? मेरी बात तैयार सुनिए, है। चलो ठीक तैयार है, होता तो अभी तक मुझसे तुमने बोलता बताओ, नहीं। प्रधान जी से पूछ के प्यार किया था आपने? प्रधान जी से पूछ के प्यार किया था क्या? तो प्यार तो आप दोनों प्रधान ने को किया। क्यों घुसा रहा बीच में? हम तो प्रधान को नहीं जानते थे, प्रधान आएगा नहीं? हम नहीं नहीं जानते तो थे। यहाँ हमारे यहाँ समाज चलती है, समाज के समाज लोग चलती है तो समाजवादी से बात करें ना, ले तो फिर- दोगला वाला बात नहीं होता है यहाँ पे। गलत क्या बोल दिया? तुमसे क्या गलत बोला मैंने? बिल्कुल गलत बोला। क्या? उस दिन क्या बोला आपको आपने? गांव वाले उस दिन कुछ कह के आपने जाते हैं बोला? क्या? मुझे गांव वाला कोई कुछ नहीं कहता, बस इससे प्रॉब्लम है मुझे प्रधान से। ये तो प्रधान मुझे से- गांव के लोग कोई से किसी से मतलब प्रधान से नहीं। इसलिए मुझे गांव का लोग कोई कुछ नहीं, बोलता भी नहीं है। तुमको शादी नहीं करना है, कौन बोला? इसलिए प्रॉब्लम है कौन तुमको। बोला? जब मैंने कौन बोला? तुम बोले आपने बोला आखिर 3 दिन में तुमने आपने शादी बोला क्यों नहीं आखिर की? से? तुमने आप तुम अपने भाई बच्चे से शादी पूछे के हो? बाद इस मैं तरह डेली अपने बोलती हूँ। ग्रुप के लोगों को, मैं जो अपने डेली धर्म के बोलती हूँ। लोगों को कांटेक्ट मैं कर डेली करके रात बोलती से हूँ। बुलवाया। खालिद कुरैशी आप- किसने बुलाया? आप- मैंने डेली बोला इसको, खालिद कुरैशी मैंने को- बुलाया, बताओ मैंने आप- उसको सारी बात बताया। सारी बात हाँ, बताया। खालिद कुरैशी को किसने बुलाया? खालिद कुरैशी को किसने बुलाया? क्या जरूरत थी खालिद कुरैशी को बुलाने की? हाँ, ये तो धर्म का एंगल जोड़ रहे हैं। ये विवाद करवा दी गांव में, करवाने, हाँ। और ये विवाद सारा मेरे सर पे मरा जाएगा कि प्रधान ने देख नहीं पाया विवाद। ये खालिद कुरैशी को बुला रही है, कहीं किसी मुस्लिम बाहुल्य को बुला रही है, हमारे गांव में दानिश को कह रही है, दानिश को बुला रही है। दानिश का भाई, कांटेक्ट नंबर भी है। वो लोग प्रतिष्ठित आदमी है, क्यों आएंगे तुम्हारे पचड़े में? दानिश, खालिद कुरैशी क्यों आएंगे पचड़े में भाई? सही है। हमारे गांव का मुद्दा हम निपटा लेंगे भाई। खालिद कुरैशी आएगा, दानिश आएगा, कोई भी आएगा, वो भाई प्रतिष्ठित आदमी है, वो क्यों पड़ेंगे तुम्हारे पचड़े में? वो तो समझा के ही जाएंगे। पिताजी थोड़ा सा, हाँ, ये पिताजी। चक्कर सब राज चल रहा है, हिंदू मुसलमान नगर झगड़ा करने के लिए ये चल अरे रहा हिंदू है। मुस्लिम विवाद हो देखिए, गया, कौन किसके सर पे मरा जाएगा? अरे, अब आप जो प्रधान है तो आपकी की आप कहाँ थे? वही तो पूछा जाएगा ना मुझसे। हाँ। तो फिर मैं क्यों बीच में ना आऊं जब तुम हिंदू मुस्लिम विवाद कर रहे हो? नहीं, किस धर्म से आप शादी करेंगी मैम? आप किस धर्म से शादी जैसी करेंगे? धर्म से करे।
नहीं वो आप ये हिंदू धर्म करेंगी तब शादी करेंगी क्या कोई धर्म का एंगल है मेरी क्या? बात सुनिए, धर्म से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपने धर्म से ही शादी करूंगा। हिंदू धर्म से हाँ। तो आप अपना लेंगी हिंदू धर्म, हम्म। अपना लेंगी ना, हम्म। वो तो अपना लेंगी तो फिर देरी क्या बात है बेटा? क्या है ये बात क्या है? बात कहाँ जब शादी का फाइनल हो चुका था तो ऐसे ये मतलब मुझे अपने धर्म के कहाँ लोगों को रखोगे? क्यों बुलाया? तुम्हारे पास तो घर में मेरे पास यही पिताजी है। ने बेदखल कर दिया, कहाँ बेदखल कर रखोगे? दिया, मेरे पास यही जगह दी गई है, मैं यही रहूंगा। नहीं तो जायज मदद है पिता के द्वारा की जाएगी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं की जाएगी मेरे भाई। पास सुनिए, मेरे पास 3 भाई है, मेरे पास इतना कुछ रहने के लिए है नहीं कुछ भी, ये जगह है बस यहीं रखूंगा मैं, और कहाँ रखूंगा? आपने जैसी जो सुविधा है उसको देखना आपने पड़ेगा। जो इनके साथ नाजायज संबंध की बात कर रहे हैं बनाए हैं, उनकी मर्जी थी कि अपनी मर्जी से बनाए हैं? दोनों की मर्जी से है, जो संबंध बनाए गए हैं दोनों की मर्जी से है। अच्छा उसकी अगर प्रतिरोध हो तो वो बता देना अभी कि मेरी मर्जी नहीं थी भाई, दोनों की मर्जी से दोनों की थे। मर्जी से बनाए गए संबंध मुझे तो है। लग रहा है कि आप अच्छा से उस दिन रात में जो बात हुई थी आप कोर्ट कोई देख लें, और घर में ये माहौल जो वो रो रही हैं, उधर आपकी माता जी रो रही हैं, वो भी जैसे महिला आयोग से वो रितु मैम है तो वो मेरी हाँ बात सुनिए, हाँ। पूरे घर को इसने परेशान कर रितु रखा है। मैम आपसे कैसे जुड़ी मैम? केस के सिलसिले से आप केस कब से में। जानती हो उन्हें? रितु मैम को मैं इससे पहले जो थी, रितु मैम को मैं धनतेरस के दिन ये वाला केस दी थी। धनतेरस वाले दिन जो ये मेरे साथ ऐसे करके भागा था द्वारका, उस दिन मैंने ये केस इनको सौंपा था। अदरवाइज मैं इसको मतलब एक इवेंट में भी मिली थी, मतलब हम लोग नोएडा में रहते, इवेंट में जाते रहते हैं जॉब के लिए, तो इसमें भी मिले थे, जब से हमारी इनकी पहचान है। बाकी केस के रिलेटेड आगे बात ना ही मैम मेरी कोई फ्रेंड्स है, मैम ना ही मैं इनकी कोई क्लाइंट हूँ, बस ये केस आगे बात क्यों नहीं बढ़ रही है? इनके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, वो आपके ऊपर लगा रहे हैं, बात तो क्यों नहीं आप कर? नहीं देख रहे हो क्या? हम्म। आपके सामने क्या बात हुई थी उस दिन? तो भैया, आप बताओ ना, आपके कोर्ट- सामने कोर्ट क्या की बात जा रही थी। गया ये तो पूछिए रात में इससे। नहीं है कोर्ट? मैं लेकर के गई थी इसको सिविल कोर्ट में, मैं लेकर के मेरे गई बात थी सुनिए। इसको। का कोड नहीं है, रात में शादी के लिए वो मना कर रहे थे वकील साहब, कह रहे थे हमीरपुर चलना पड़ेगा, तो वो भी तैयार है ना हमीरपुर जाने के लिए, वो तो क्या तैयार हूँ मैं। थोड़ा सा ये गांव के लोग हैं, कभी हम आप ऐसे माहौल तो देखे नहीं थे, कि देखे थे? अरे भाई ये बताओ, हम्म। ना तो हमें ऋतु मैम से कोई शिकवा गिला है भाई, वो लड़की वो है, लड़का ये है, अपनी शादी कर ले, हमें क्या लेना देना है यार? हैं? पैन कार्ड कुछ तो चाहिए, ऐसे हैं? हो जाएगा। कुछ प्रूफ भी तो चाहिए उस लड़की आपके का। पास क्या proof है, है? आधार कार्ड है मेरे पास। हाँ। वो आप अपने साथ ऋतु मैम ही पेश करेंगी, आप इन्हें नहीं दिखाएंगे? नहीं है, मैं सबको दिखाने के लिए सबको- तैयार हूँ। वो तो सबको दिखाएंगे, आधार पैन कार्ड है। भैया हम 100 की सीधी बात घूम फिर के वही कह रहे हैं कि भैया शादी कर लो, उसके पास जो कुछ है वो उसमें रखेगा, जो जायज मदद पिता से होगी वो कर की जाएगी। अब उसमें तुम ये कह रहे हो कि प्रधान करवा रहा है, तो प्रधान कहाँ गलत है? मुझे लग रहा है प्रधान जी समझ आपको आई एक अपील और करनी चाहिए प्रशासन से कि जल्दी इन दोनों का केस हैंडल करे। गांव में आपके ऊपर बड़ी समस्या, आप मैं मदद तो की बात- पूरी प्रशासन से कहना चाह रहा हूँ, कल के दिन अगर मेरे गांव में दंगा होता है हिंदू मुस्लिम, तो मैं साफ हाथ खड़े कर रहा हूँ, आप लोग जिम्मेदार होंगे, प्रशासन जिम्मेदार होगा, हाँ। क्योंकि ये 10 दिन से ये चल रहा है मैटर, और अगर हिंदू मुस्लिम विवाद होता है तो वही निपटेंगे प्रशासन। मैं बिल्कुल मैं इस बात से सहमति नहीं हूँ कि मैंने कुछ मैं भी किया। यहाँ मतलब सुनता हूँ, यही पास में ही लेटता हूँ, तो ये हिंदू मुस्लिम को लेकर ही बात चलती है ज्यादा, कि वो लोग दानिश आएगा, ये आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा, हाथ पैर जोड़ोगे, पूरे घर को बर्बाद करवा दूंगी, ऐसा करवा दूंगी। मैम, कोई मुसलमानों से आप कोई सारी ये है बातें हो रितु रही हैं। मैम, जी कोई ये इनका गैंग ये चलता है। रुक जाइए एक मिनट, आप मेरे ये है इनका गैंग। आपके हिसाब से जो आप बोले अभी, जिस लैंग्वेज में बोले, हाँ हाँ, इन लोगों का गैंग चलता है। आपके सामने ऑन कैमरा बोले हैं ये। मैंने तुम्हारी बात की, तुम जब ये काम नहीं, कर रही हो आप बोल रहे हैं ना कि गैंग चलता है, ये इनका गैंग देख लीजिए ना कौन है रितु में। और बताइए। हाँ, तो फिर देख क्या लिया क्या मैंने। काहे का गैंग चलता नहीं, मैंने देख है? लिया। किसी के बेटी बहू के साथ इज्जत के साथ खेलना गैंग होता है। बेटी बहू गैंग अभी होता है, मायने, आप प्रधान बेटी होकर बहू के मायने नहीं रख रहा है ये अभी, अभी तुम मायने प्रधान लग रही होकर हो। के ये लैंग्वेज अगर उसके मेरे साथ गांव चलता है। में हिंदू मुस्लिम गलत विवाद है। हुआ ना, तो तुम क्यों? जिंदगी भर क्यों? जेल में सड़ोगी। क्यों बैठा के क्यों रखे हो? ये बात समझो, क्यों रखे हो? चिल्लाने से क्यों कुछ नहीं रखे हो? होता है। तुम्हारे भी ये डायरेक्शन कॉलिंग से- पर अगर रात मेरे भर बात गांव करती में है, हिंदू मुस्लिम को विवाद लेकर हुआ ही ना, विवाद के लिए ही पूरी बात चल गैंग को रही है। यहीं सड़ा दूंगा जेल में, ये चक्कर में न रहना। हाँ, पहले तो तुम बच जाना ना, मुझे कुछ हुआ ना। चाहती हो गांव में? काहे ज्यादा का चिल्लाने से कुछ नहीं होता। तुम क्यों चिल्ला रहे हो मेरे पे? तुम क्यों चिल्ला रहे हो मेरे तुम पे? करवाना चाहती हो हाँ हिंदू मुस्लिम बिल्कुल, विवाद? हमें क्या मतलब है किसी से? करती हमें क्या क्या पड़ी हो? मतलब है? शादी करनी होती कर लेती तुम। क्यों नहीं कर रहा तो? क्यों नहीं कर करवा रहा? देना, मैं तो करवाओ। सुनूंगा। चलो आओ। क्यों नहीं करवा? चलो आओ। करवाओ, उस दिन भी लेकर गए थे ना। हाँ, गया था। तो क्या हुआ? अभी चलो। क्या हुआ? उस दिन बात क्या करती हुआ? हो, चिल्लाती हो मेरे ऊपर। तुम क्यों चिल्ला रहा मेरे पे? चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मेरे पे भी मत चिल्लाना। ठीक है? चिल्लाने से दलाली कुछ नहीं करके। होता है। अरे आप ठीक ये है? उनको दलाल तुम विवाद बोलेंगे बनाती हो। हाँ। तुम बनवाए हो। हाँ, बनवाए हाँ, हो। प्रधान का ये हाँ, डिसीजन नहीं होता है। मुझे तो करनी है। प्रधान का ये डिसीजन नहीं होता जैसा तुमने किया हाँ, है। बहुत किसी के decision साथ गद्दारी।
अब तुम लोगों को मर्जी करवा दिया, मुझे क्या क्या मर्जी, क्या मर्जी करवाते तुम? मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ, मेरे गांव में हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ, पूरी गैंग को सड़ा दूंगा जेल में। हाथ करवा देना, हाँ, जितना तुम्हारे में इतना समझ ताकत हो लेना। तुम लगा लेना। मुझे गांव से लगा बहुत लो। प्रेम है, एक बात समझ लेना। सबको प्रेम रहता है। हाँ, एक बात समझ लेना, हाँ, मेरे सबको गांव प्रेम में रहता है। हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ, तुम्हें बहुत ये मैं लगता पूरी है, गैंग को सड़ा दूंगा जेल में। हाँ, इतना समझ लेना। मैं बहुत 10 दिन से ये देख रहा हूँ। नहीं, अब जब इतनी बात हो रही है, आप भी बता दीजिए नहीं आपके साथ दिल्ली में क्या हुआ था। आप तो फोन से बहुत सारी मैं वही कह रहा हूँ, मेरे साथ आप बता रहे थे, अब बता दीजिए दिल्ली में क्या हुआ आपके साथ। दिल्ली में इसने क्या किया कि दीपावली नहीं, के जो टाइम पे- प्रधान जी गैंग की बात कर रहे हैं, तो जब आप फोन से भी मुझे कह रहे थे प्रधान जी ये बेचारे इतना सब कुछ बोल गए, तो आप बोलिए ना, जो फोन से बोल रहे थे किस तरह की गैंग है, आप किस गैंग की बात कर रहे ये थे। मैं यहीं पास में लेटता हूँ, हाँ। तो ये फोन पे कॉल करके कहीं बोलते हैं दानिश आएगा, वो आएगा, पूरे घर को हमारे भी ग्रुप के लोग आएंगे, हमारे ही धर्म के लोग आएंगे, नहीं, ये बताइए। तब तुम्हारे भी धर्म के लोग आएंगे। मैं नहीं मानूंगी। ये मतलब ये सारी बताओ रात- भाई, सारी रात यही बात दानिश, करते हैं। खालिद कुरैशी प्रतिष्ठित लोग हैं, इन लोगों का नाम बदनाम कर रही है ये लड़की, इसमें गलत नहीं होगा। वो लोग दानिश लोग और खालिद कुरैशी लोग, ये लोग प्रतिष्ठित आदमी है कि नहीं है? इन लोगों की इज्जत बर्बाद कर रही है लड़की की नहीं कर रही है? क्यों हमारी इज्जत का बनी नहीं है? अच्छा, तो तुम दानिश और कुरैशी उसकी कौन? मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया, आपने लिया ना। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने क्या बोलकर लेकर गए थे उस दिन प्रधान जी की शादी करवाएंगे, लेकर के गए थे ना। कंप्लेन वापस लो, आप भी थे साथ में, मैंने आपको भी किसी बोला ने था। कंप्लेंट वापस नहीं की। ये लोग आपको हमीरपुर नहीं ले जा गए, इसके पास नहीं है किराया खर्चा, यही बोल रहा था। मेरे पास अभी ना कोई पैसा है ना कुछ है, मेरे पास व्यवस्था हो जाएगी। अभी मैं घर पे ही रखा हुआ हूँ, बढ़िया तरह से रहे, मुझे कोई शिकायत नहीं है, अच्छे से मैं रहे। रहूंगी। भाई, मेरे पास हाँ। पैसे की भाई व्यवस्था आप हो लोग जाएगी। सुनिए, मैं शादी के लिए करवा सुनिए, लूंगा। पहले आपका उसके ये लिए घर है, आपका ये घर है, आप कहीं देख लीजिए, प्रधान जी हैं आपके गांव के टेंशन में, आपका जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप भी कहीं देख लीजिए गांव में अगर ऐसा कुछ होता है। प्रधान जी भी बोल रहे हैं, अगर आपको यहाँ रह के अभी बीच में जितने भी जो मुसलमानों के नाम ले रही हैं, जो मुसलमान भाई हैं, मैम आप ये बता रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान क्यों से एंगल को बना रहे हैं शादी नहीं, को? मैं हिंदू मुसलमान ही, मैंने बोला था बुला लो, बात कर लेंगे। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है ये सारी डिसीजन, तो बुलवा लो, बैठ करके बात कर लेंगे। मेरा मतलब ये नहीं था कि मेरी बात भाई सुनिए। आप दोनों प्यार की हो तो आप दोनों अपने हाँ, हिसाब से आज कोई चीजें कर लो। तीसरा हाँ। आकर के मुझे गलत बोल रहा है, इसकी वजह से बोल रहा है ना, इसने राइट दिया है ना। तो गलत बोला ही नहीं है। कोई तीसरा जो आकर के मुझे आज टॉर्चर कर रहा है, बोल रहा है, इसकी वजह से बोल रहा है ना। मेरी बात सुनिए, हैं? मैंने शादी के नहीं, लिए किसी वहाँ की जो हिम्मत नहीं एप्लीकेशन मुझे दिया, बोल शादी के लिए मैं एक ही मतलब रात में ही आया था। सुबह टाइम मॉर्निंग टाइम में इसने बोला कि अभी रुकना, हमारे धर्म के लोग भी आएंगे, तब तुम्हें बताएंगे सब कि क्या है ऐसा। सो नहीं, इन लोगों ने शाम पे ये जब से ये लफड़ा हुआ है ना, जब से डेली आते हैं 100 बंदे, 12-10, तो मैंने बुलवाया है क्या सबको? नहीं, आप अलग काम किए हैं तो लोग आएंगे ही। अब यहाँ आप घर में आके अभी मेरा नाम क्यों लगाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान करवाने के लिए आई है? तो हम इसके क्यों बाद हिंदू वो लोग- मुसलमान करवाने वाले? इसलिए कह रहे हैं कि आपने किसी मुसलमान भाइयों का नाम बताया है कि वो आने वाले हैं, मैंने और किसी का नाम वो नहीं लोग तो ये बताया। कह के गए हैं कि नहीं। क्या कह रहे थे आप शादी नहीं होने देंगे? कौन कह के गया? वो लोग हैं तो हम दोनों को साइड में कर दिया, ये अपने धर्म के लोगों से बात कर रहे थे। अरे मैं अपील करना चाहता हूं, देखो मैं प्रधान जी की बात लूंगा। मेरे हिसाब से आप देख रहे हैं जनता का राज, मेरा नाम है अवधेशपाल। ये केस बहुत टिपिकल हो गया है, यहाँ प्रधान जी पूरे टेंशन में है, वो लड़की अपने आंसू अलग दिखा रही है। प्रशासन को ये न्यूज़ के माध्यम से अपील करूंगा कि कम से कम इस खबर को आप बहुत जल्दी से संज्ञान में ले लें, यहाँ कोई बड़ा मामला क्रिएट खड़ा हो जाएगा। और हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ में दानिश हो या खालिद कुरैशी जी। हो, ये लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, हम्म, इन लोगों का भी नाम बदनाम हो रहा है। हम्म। आगे चल के किन किन लोगों का नाम बदनाम हो, और अगर ये दंगा फसाद होता है, मैं प्रशासन से फिर कहना चाहता हूँ कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ ना। मुझे कुछ गांव के ही प्रतिष्ठित लोग कहते हैं कि भैया ये चीज़ जल्दी समझा दो। मुस्लिम लोग हैं, इनकी चाहे ऋतु मैम हो चाहे कोई भी हो, मुझे किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है। मैं चाह रहा हूँ इन दोनों की शादी हो जाए या ये दोनों हट जाएं, कुछ करें, इस चीज़ का कुछ ना कुछ निवारण करें, नहीं तो ये आगे चल के बहुत ही बर्बादी कगार पे जाने वाला है ये मुद्दा। बिल्कुल ये चीज़ें मैं एक बार थोड़ा भैया दिखा दें, देखें माहौल किस तरह से है। उस बार आपको अलग घर दिख रहा होगा, इस बार ये लोग यहाँ आके घर वालों ने, पिताजी ने पहले ही बोल दिया था। वो देखें, वो ऋतु मैम जो महिला आयोग से हैं, उनकी माता जी वो बैठी हैं, वो भी मेरे सामने आंसू रो रही हैं। तो अब एक महिला वो भी हैं, एक महिला ये भी हैं, पूरा इनका रिश्तेदार, इनके घर परिवार के सब लोग परेशान हैं। गांव वाले, प्रधान जी टेंशन में आ गए। उनका कहना है मेरा 5 किलो वजन कम हो गया जब से ये दोनों गांव में आए हैं। बड़ा मामला टिपिकल हो गया। प्रशासन से कहेंगे कि इस केस को संज्ञान में ले लें और इनकी शादी करानी हो राम सिंह और क्या नाम है उनका,
आफरीन और राम सिंह की प्रशासन शादी कराना चाहे, वो हर धर्म से शादी करना चाहती है। अगर वो हिंदू धर्म से राम सिंह करना चाहती है, अगर वो हिंदू धर्म आफरीन अपना लेगी तो वो भी आप करवा दें किसी तरीके से। इसके पास कोर्ट मैरिज के पैसे नहीं हैं। आखिर इस केस का होगा क्या? लोग कमेंट कर रहे थे कि अवधेश जी आप पूरा केस बताइएगा कि आगे होने वाला क्या है। तो अब मैं क्या बताऊं, यहाँ आफरीन लगातार रो रही है कि मुझे महिला हो के समझा नहीं जा रहा है। प्रधान जी कह रहे हैं कि ये शाम को कह देती हैं शादी करनी है, फिर कभी कहती हैं शादी नहीं करनी है। इनके पिताजी हैं, इनका अलग कहना है। इन्होंने कह दिया कि हाँ, इनका ये कहना है कि रात भर जी जाने किस किस को फोन लगाती है। कहती है कि मैं अगर नहीं वो आपके है, यहाँ की तो बहू ऐसी नहीं करती नहीं होंगी? हमारे यहाँ की बहू नहीं करती। अगर ज्यादा हुए जाने के 3-4 लड़की को नाम सुनो, मैं नजदीक पड़ता हूँ, बोले तुम इतनी रात को आ जाना, रात तक आ जाना, फिर मैं तुम्हें मिला लूंगा फोन। इसके नंबर निकलवाइए, हर पता चल जाएगा कि हाँ सही है या गलत है। टेंशन दोनों में है। अब ये भाई भी कह रहा है कि मैं टेंशन में हूँ, उधर वो भी टेंशन में है। मैं इस खबर के माध्यम से सच जमीन पर हूँ, ये कस्बा खेड़ा गांव है, प्रशासन तक ये खबर पहुँचे, डीएम हमीरपुर जी देख रहे हों, वो इस केस को संज्ञान में लें, एसडीएम राठ देख रहे हों, इस केस का जल्दी से जो भी हल हो निवारण करें। और मैं कह रहा हूँ कि जो प्रधान जी कह रहे हैं कि जांच की बात, तो जांच राम सिंह की भी होनी चाहिए, जांच इनकी भी होनी चाहिए, कौन सच्चाई है। और इस तरह के अगर केस आते हैं, अगर इस तरह का कोई ये गैंग की बात कर रही है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर इस तरह के लड़के इस लड़कियों को ऐसे फंसाते हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। हम किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन जांच का विषय दोनों का है कि जांच का विषय होना चाहिए। आप देख रहे थे जनता का राज, सजग रहिए, जागरूक रहिए और ऐसी चीज़ों से बचते रहिए। धन्यवाद।